सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। अभी हाल फिलहाल नगर पालिका परिषद पसान क्षेत्र का जो चुनाव हो रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि बहुत ही घमासान देखने को मिल रही है। और यह देखा जा रहा है खासतौर पर कि इस चुनाव में सबसे मज़ेदार बात यह है कि पार्षदों द्वारा अध्यक्ष का चुनाव होना है और दूसरी तरफ जहाँ जनता पहले पार्षद चुनेगी और पार्षदी के चुनाव में जो है तो किस तरह के भविष्य और किस तरह की यहाँ पर निर्णायक और निर्णय जो जनता द्वारा आने वाले हैं वो तो अभी कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि 13 जुलाई को यहाँ पर वोटिंग होना है और 18 जुलाई को जो है तो निर्णय आना है। वैसे में हमारे साथ आज एक खास शख्स मौजूद हैं जिन्हें बिहारी लाल पांडे जी के नाम से जाना जाता है और ये वार्ड क्रमांक 12 से आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं यहाँ पर। और इनके उम्मीदवार होने के साथ साथ जो है तो यह भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो इनका वार्ड है वहाँ पर से एक प्रबल दावेदार भी हैं और दूसरी तरफ दो दल जो कि भाजपा और कांग्रेस है। तो चलिए तो पहले इनसे चर्चा करते हैं कि आखिर ये राजनीति में जो है तो इनका आने का मकसद जो है तो है क्या, और इस बार का जो चुनाव है वो किस स्तर पर जा रहा है और कहाँ की ओर जो है तो इसका दिशा निर्देशन जो है तो जाएगा और किस तरह के माहौल होंगे। बिहारी लाल पांडे जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप पहले तो कालरे के वर्कर भी रह चुके हैं और अब धीरे से आज राजनीति में हैं और चुनाव लड़ने की इच्छा भी रख रहे हैं, और यहाँ पर का जो चुनावी समीकरण है वो आखिर जा कहाँ रहा है, क्योंकि समझ से परे है। सभी जी नगर पालिका चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को धन्यवाद। मैं कालरी रिटायर्ड हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो कांग्रेस और बीजेपी की बड़ी पार्टियां हैं वो बड़े बड़े लोगों को टिकट दे के, और जिनको टिकट मिलना चाहिए था उनको टिकट उन्होंने दिया नहीं। आज अध्यक्ष के दावेदार जो थे, पहले अध्यक्ष एक बार दो बार रह चुके हैं, ऐसे लोग जो हैं वो आज पार्षद पद के लिए फॉर्म भरे हुए हैं, जो एक शर्मनाक महसूस होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन पार्टियों के पास पैसा है, पैसे के दम पे टिकट बांटती हैं और उन्होंने अपना खेल कर दिया है। तो मैं जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि राजनीति में मेरा आने का कोई ऐसा मतलब नहीं था। मैं कभी ना किसी संघ से जुड़ा था ना कभी किसी से जुड़ा था। लास्ट में मुझे लगा कि नगर पालिका में आखिर इतना परेशान क्यों होता है, लोग क्यों चाहता है कि नगर पालिका में मैं अध्यक्ष की पोस्ट पर हूँ, ये करूँ वो करूँ। बाद में मुझे सब समझ में आया कि वो प्रशासनिक चमचे हैं जिससे प्रशासनिक हेरफेर के लिए पदस्थ रहते हैं और वही करने के लिए वो इच्छुक रहते हैं। इसीलिए वो अपने आप को दावेदार समझते हैं, प्रेसिडेंट के लिए मर रहे हैं लोग। लेकिन अभी अगर उनको टिकट ना मिलता या टिकट ना दी जाती, जो प्रेसिडेंट एक दो बार रह चुके हैं, तो कोई अच्छा कैंडिडेट चुन के आता। अब ऐसे लोगों को दे दिया गया जो सिर्फ उनके पास खरीद फरोख्त के अलावा कुछ भी नहीं है। अपनी अगर वो कुर्सी बचा भी लेते हैं किसी तरीके से, है ना, तो वो फिर बाद में क्या करेंगे, वो खरीद फरोख्त करेंगे, पार्टियों के दम पे खरीद फरोख्त करेंगे और खरीद पर फिर उसी दावेदारी में आ जाएंगे और दमदारी में आ जाएंगे। तो हम निवेदन ये करेंगे कि ऐसे लोगों से बचें और नए और अच्छे लोगों को वोट दें, युवा को वोट दें। हम लोगों को तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो चाहते हुए भी ये सोच रहे थे कि चलो खड़े होकर राजनीति में आए, समाज सेवा करें। इसके चक्कर में हम लोग राजनीति पे। तो इतने वर्षों से जो आपने यहाँ देखा हुआ इस क्षेत्र को, क्योंकि यहाँ पर तरह तरह की समस्याएं भी हैं। कई बार आपके बच्चे भी जो है तो उस समस्या को लेकर के लड़ रहे होते हैं। नवयुवक जो है तो यहाँ पर भालूमारा से कई सारे हैं ऐसे जो कभी अस्पताल के लिए, कभी ऐसे तमाम। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि जो पुराने लोग हैं, ये पुराने वरिष्ठ नेता हैं, चाहे भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, सिर्फ जिन्हें चुनाव लड़ना है, वो लोग कभी मैदान में हमें दिखे नहीं। एक्चुअली लोकल लोगों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो दूसरे की जी हजूरी ज़्यादा पसंद करते हैं। आज तक हम लोग देखें पसान नगर पालिका में कोई किसी ना आज तक कोई चुनाव लड़ने को प्रेरित हुआ। हम कहते हैं ठीक है पसान नगर पालिका है, पसान नगर पालिका में सामान्य सीट नहीं है, लेकिन पसान नगर पालिका में तो कई ऐसी सीटें हैं जो सामान्य हैं, वहाँ से तो लड़ सकता है वो। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लड़ता है। उनकी फितरत बन गई है कि हो गया बाहर से आए हुए लोगों के पीछे पड़ो। तो यहाँ पर की जो देखिए समस्याएं हैं उन पर भी थोड़ा मैं चाहूँगा कि आप फोकस करें। जैसे मैंने कहा कि जो पुराने लोग हैं यहाँ पर, पुराने नेता जो हैं, आप देखिए कि अब अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए भी लोग हैं, पार्षदी के लिए भी लोग दावेदार हैं। लेकिन यहाँ पर जो समस्याएं थी एक्चुअल आप देख रहे हैं 3-4 वर्षों से कि अस्पताल को लेकर के या फिर ऐसे तमाम कई सारे मुद्दे हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें देखा जा रहा है कि नए लड़के तो पहल कर रहे हैं लेकिन पुराने लोगों का कोई वो नहीं, मानसिकता ही नहीं बनी आज तक। हाँ, पुराने लोगों का सहयोग उसमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है।
जो नए लड़के हैं लगे रहते हैं इधर से उधर लगे रहे, उसमें उसी के पीछे वो लोग भी अपनी राजनीति सेकते रहते हैं और उस काम में अड़ंगा डालते हैं लोग कि ये आदमी युवा लड़का है, ये परेशान है, ऐसा ऐसा करके वो उसके आगे पीछे करके कुल मिलाकर के फोटो खिंचाने वाला काम हो गया। फोटो खिंचाने वाला काम करते हैं सब। या कोई आ भी गया तो हम 10 आदमी के पीछे आ जाके खड़े हो गए और फोटो खींच ली कि हम भी साथ में हैं तुम्हारे, लेकिन वहाँ से निकलते ही उनकी गतिविधियाँ चेंज हो जाती हैं। तो वैसे आप लोगों का क्या मानना है, इस बार का चुनाव तो समीकरण से बाहर है? नहीं, समीकरण इस बार का चुनाव समीकरण से बाहर है। मेरा तो अपना मानना है कि कोई भी भूतपूर्व जो अध्यक्ष रहा होगा वो अपनी गिनती इस पर ना गिने, नए चेहरे आए, नए लोगों का समीकरण बने जो सुखदायी हो। और यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप इस क्षेत्र को भली भांति परिचित हैं। इस क्षेत्र को आपने क्या देखा कि यहाँ पर उन्नयन हुआ या फिर पलायन हुआ? नहीं, अभी तो कंपनियां बंद होने से पलायन तो नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ रुक गया, थम गया। मतलब कहीं कुछ ऐसा दिखता नहीं है कि चलो इसका विकास अब होना है। और जो राजनीति पे थे तो उनको अपना विकास ज़्यादा पसंद आता है। बाकी तो मुझे और कुछ नहीं समझ में आया। जो बड़ा है वो बड़ा ही बनता जा रहा है, छोटे का नाम का रहता है कि वो छोटा है तो हो गया। तो आपकी फाइट भी तो वहाँ पर जो वार्ड क्रमांक बाहर है वहाँ पर भी तो आपके पास दिग्गज लोग हैं, क्योंकि 2 दिग्गज पार्टियाँ हैं, तीसरी आपकी खुद है, फिर निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। और अगर गलती से आप जीत गए चुनाव तो फिर क्या स्थिति बनेगी फिर वहाँ पर? नहीं, हम तो काफ़ी विकास करने का प्रयास करेंगे और हम तो अभी मेरा तो मानना है कि अगर हमारी आती है, अगर पुराने लोगों की सरकार या भाजपा कांग्रेस के सरकार का प्रेसिडेंट नहीं बैठता है तो हम लोग काफ़ी मूवमेंट चेंज करने की बात सोचेंगे उसको, क्योंकि जो ढर्रा बना रहता है लोग कोल्हू के बैल जैसे उसी में चलता रहता है, लूटते खाते रहता है, खाने पीने के अलावा उसके रहता नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि कुछ नए ढर्रे से घुमाया जाए जिससे कुछ नगर पालिका का भी विकास हो। तो अभी तक कितने वर्षों तो विकास ही हुआ है, लोग तो बताते हैं कहीं नहीं विकास इतना किया, तो ये क्या था? नहीं, कहीं विकास नहीं हुआ। नल जल योजना अभी प्रधानमंत्री लगाया तब भी नहीं हुआ। उससे 5 साल पहले राजू गुप्ता के पहले से वो केवई से फिल्टर प्लांट बैठना था, वो भी आज तक नहीं हुआ। कर कंपनी अपना पानी बंद कर दे तो यहाँ एक रोज में आदमी पानी के बिना हाहाकार में मर जाए। वो 3 दिन में 1 दिन पानी सप्लाई होता है, आधे घंटे के लिए 5 मिनट के लिए खड़ा रहता है बेचारा वो इधर से उधर करके। तो विकास तो नहीं रहता है, विकास का काम नहीं है कि विकास हो रहा है। अब दिखाने के लिए क्या है, सब यही पैदा हुआ रहता है, बड़ा रहता है, छोटा बड़ा हो गया तो क्यों एक दूसरे की इज्जत करते हो, कभी किसी को बोल नहीं पाता है। और जो बोला भी थोड़ा तो सोच देता है कि अगेंस्ट वाला पार्टी वाला है तो दबाव बना देता है कि भैया को थोड़ा बोल दो कि थोड़ा भैया बात कम करें। इस टाइप की चर्चाएं आ जाती हैं। अब हम लोग तो नौकरी पे थे तो नौकरी पे पहले अपनी कंपनी की बढ़िया सेवा की। अब ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा राजनीति पे आके राजनीति का भी चहल पहल करें, क्या देखें क्या मज़ा है। इसीलिए दिग्गजों के साथ चुनाव लड़ने का हमने फैसला किया कि हमारे वार्ड में 2 दिग्गज हैं बड़ी पार्टियों के। हमने सोचा कि चलो लड़ा जाए, नहीं तो कौन सोचता है कि रिटायरमेंट के बाद चुनाव लड़ेगा लोग। मतलब आप झाड़ू चला के ही मानेंगे इस बार? हाँ। आप लोगों का जो चिन्ह है झाड़ू चलाएंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा कचड़ी साफ हो गया लास्ट में? तो फिर नहीं, कचरा साफ करने के लिए तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हमने 18 वार्ड में तो अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाया। बहुत लास्ट समय पे हम लोगों ने इसका निर्णय लिया जिससे हमको लगता है 2 ही कैंडिडेट हम लोग रह पाए। नहीं तो हम लोग का विचार था कि 18 कैंडिडेट में लगा के पूरे पसंद नगर पालिका में झाड़ू लगाने का काम करते। अभी तक स्वीपर लगा रहे थे, लेकिन हम लोग लड़ते तो हम लोग साफ करते तो और अच्छी तरीके से पूर्ण साफ हो जाता वो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके साथ जो है तो अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। चलिए, कुछ युवाओं से भी हमको चर्चा करना है और आज का समय हमने उनसे ले रखा है क्योंकि इस पाषाण का चुनाव इस बार कुछ देखा जा रहा है कुछ हद तक जो है तो राजनीति से लेकर के रणनीति तक जो है कि और धीरे चलता चला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर टिकट वितरण को लेकर के भी जो है तो देखा जा रहा है कि कई सामाजिक उसमें नाराज़गी चल रही है। कई समुदाय ऐसे हैं जो कि पार्टी के टिकट वितरण से जो है तो नाराज़ हैं, तो उसे भी थोड़ा देखना होगा। और चलिए जो है तो अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद, नमस्ते।